मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं एक बार बुक का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे मतलब मैंने पढ़ी है किताब। तो ये देखते पहला चैप्टर मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैंने जो है कि स्किप कर दिया। बाकी आगे के चैप्टर आप देख सकते हो। इस तरीके से आप बार बार पढ़ोगे, फिर इसके बाद में MCQ जो PYQs लगाओगे, तो फिर चीज़ें जहाँ पर गलत होती हैं ना फिर उनको बाद में हाईलाइट करो, और फिर वही चीज़ें बाद में बस देखनी रह जाती हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ पढ़ी हुई है जहाँ पर चीज़ें मेरे को लगता है कि रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं MCQ जो PYQs में, तो उनको मैंने मार्क कर रखा हुआ है और उनको रिवीजन करने में ईजी जाता है बुक को। तो इस तरीके से हाईलाइट करना है अपना, जितने मल्टीपल टाइम्स पढ़ रहे हो मल्टीपल पेन का या मल्टीपल हाईलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से जहाँ पर मान लो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं मेरे को लग रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं होंगे, तो फिर मैंने वो चीज़ें स्किप भी कर दी। ठीक है, एक बार फिलहाल किताब को तो मैंने पूरा ही गो थ्रू किया हुआ है। तो ये चैप्टर भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशनिक करंट। तो पूरे ओशियन में जो है कि पूरे विश्व के ओशियन में कैसे जो है करंट का मूवमेंट होता है, कौन सी करंट कहाँ पर चलती है, इससे क्वेश्चन आ जाता है यार। इस खासकर स्टेट PCS वगैरह में तो डायरेक्टली आता है। अभी 2025 का PUB PCS हुआ था, उसमें इन करंट से क्वेश्चन डायरेक्ट था। तो यही है कुछ बुक का रिव्यू। लास्ट के चैप्टर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से पढ़ना है। आई होप मैं बात को बता पाया अपने वीडियो में। बाकी PYQs के लिए अगर आप बुक लेते हो तो इम्पोर्टेंट सर की बुक बेस्ट है। बाकी भी पढ़ रहा था IR, तो ये IR के कुछ नोट्स हैं ये, तो यही कुछ है। बाकी सिलेबस को स्ट्रेट टेबल पर रखो सो दैट की चीज़ें तुम्हारी भटके नहीं। एक वर्ल्ड मैप भी लगा लो, इंडिया का मैप लगा लो, सुविधा की ये चीज़ें इस पर लिखते रहो। यही कुछ है, डटे रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और ठीक है चलते हैं, बाय बाय।